बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद है। कहता है कि जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स को यह एजाज़ हासिल है कि कराची से लेकर आज़ाद कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर गवादर तक हम हर किस्म का स्पोर्ट्स कवर करते हैं और जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स की बात होती है उसको हम अपने शो की जीनत और रौनक ज़रूर बनाते हैं। और इसी वजह से और इसी हवाले से आज का शो भी हमने तरतीब दिया। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए कराची में क्रिकेट के ट्रायल्स के लिए, और माजी में इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। और उस टूर्नामेंट की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि एक ही मैदान पर इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स को वहाँ पर क्रिकेट खिलाई, उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो शोबिज़ स्टार हैं, चाहे वो सिंगर हों, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो शायर हों, इन्होंने हर जो है फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को और उन इस पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ियों के साथ डग आउट शेयर करने का मौका दिया। यही नहीं बल्कि साथ साथ पाकिस्तान की जो करंट अफेयर जो इंडस्ट्री है, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इसमें हामिद भी हैं, काशिफ अब्बासी साहब हैं, या समर अब्बास साहब हैं, या और भी ऐसे लोग हैं, उनको भी इन्होंने डग आउट शेयर करने का मौका दिया। और इसके अलावा नौजवान खिलाड़ियों को भी मौका दिया। तो इन्होंने हर फूल जो है वो अपने गुलदस्ते में लगाया, जिसकी वजह से जो इनका इवेंट था वो बहुत ही ज़बरदस्त साबित हुआ और फिर मेगा स्टार लीग बनकर सामने आई। इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर मौजूद हैं हमारे साथ, जो कराची में टैलेंट हंट के लिए आए, और जब कराची में कोई क्रिकेट के लिए काम करेगा, स्पोर्ट्स के लिए आके काम करेगा, तो हमारे सराखों पे हमारे मेहमान हैं। अब्दुल समी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बड़ा मसरूफ आपने दिन गुजारा आज? बिल्कुल जैसे एक्सपेक्टेड था, काफ़ी बच्चे आए और काफ़ी अच्छा टैलेंट हमें देखने को मिला, तो काफ़ी ज़्यादा रश था, वाकई मसरूफ। अच्छा समी साहब, लोग कहते हैं कि कराची में क्रिकेटर टैलेंट कम हो गया। मैं इससे पहले कि मजीद आपके साथ गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, टैलेंट कैसा देखा आपने? फ्रैंकली स्पीकिंग हमें तो बड़ी मुश्किल हुई उस सिलेक्शन करने में। अगर ये आपको कौन कह रहा है कि टैलेंट कम हो गया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो ये जुनून की हद तक लोगों को क्रिकेट से लगा हुआ है, और आप हर गली मोहल्ले में जाएं आपको जो है वो नेचुरल टैलेंट मिलता है। और आज ऐसी ही कुछ सूरत हाल हमारे ग्राउंड में भी थी। कितने बच्चे आए अंदाज़न? हमारे पास जो प्रॉपर क्लब्स के लड़के को 150 के लगभग लड़के थे। तो हम इतनी तादाद में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमारा वेन्यू थोड़ा दूर था, वो हमें उसकी थोड़ी समझ नहीं आई, थोड़ा सा हम दूर ले गए उसकी वजह से, और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम से। लेकिन उसके बावजूद इतनी कसीर तादाद में बच्चे आए हैं और हमें आखिर में हमारे सेलेक्टर्स को काफ़ी मुश्किल हो रही थी। हमने अब वैसे ये किया कि जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनको कल हम मैचेस खिला रहे हैं, जो एक T10 प्रैक्टिस मैचेस होंगे, और हमने उनको बता दिया हुआ है कि हम डिजिटल स्कोरिंग कर रहे होंगे और आप जो ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे उसकी बेस पे आपकी फर्दर सिलेक्शन हो। राइट, ये होता है जनाब विजन। और यही नहीं बल्कि इन्होंने जिस अंदाज से उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था, उसके जो इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन रखे थे वो भी बड़े ज़बरदस्त रखे थे, और सब ने उसको बड़ी तारीफ की थी कि 30 रन के बाद या 40 रन के बाद आपने रिटायर हो जाना है ताकि सबको प्रॉपर खेलने का मौका मिल सके। आज बहुत सारी बातें करेंगे कराची में टैलेंट के हवाले से, पाकिस्तान भर में क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि ये नॉर्दर्न के साथ भी जब पुराना रीजन था तो नॉर्दर्न क्रिकेट के साथ भी उस रीजन के साथ भी बतौर जो है वो ऑफिस बेयर मौजूद थे, और वहाँ भी उन्होंने क्रिकेट के इंतजाम और इंतजाम देखें। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। वजीर आजम ने मजीद जिम्मेदारियां सौंपी हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप से मुताल्लिक भी वजीर आजम को एतमाद में लिया चेयरमैन PCB नजम सेठी। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर मौसमी हालात की परवाह नहीं करता, अगर बहानेबाजी करना हो तभी UAE में गर्मी जैसी बातें की जाती हैं। साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। बैरून मुल्क खेलने वाले क्रिकेटर्स की फिटनेस पर परेशान नहीं, बैरून मुल्क खेलने से उनकी क्रिकेट फिटनेस कायम रहेगी। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हारून रशीद। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग जारी, कौमी कप्तान बाबर आजम एक दर्जा तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए। ओवल में आलमी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल का पहला रोज, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस से भारतीय टीम परेशान। मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी का ऐलान कर दिया। मोइन अली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल। भारत ने पाकिस्तानी फुटबॉल टीम को साफ चैंपियनशिप में शिरकत के लिए क्लियरेंस दे दी। पाकिस्तान फुटबॉल टीम साफ कप के लिए 18 जून से 5 जुलाई इंडिया का दौरा करेगी। PFF के जेर एहतमाम विमेंस गोलकीपर्स कैंप लाहौर में शुरू हो गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद रियल मैड्रिड के करीम बेंजेमा भी सऊदी फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं। आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए।
जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। और आपने देखा होगा नजम सेठी साहब के हवाले से भी जो है वो बातें हो रही हैं, उनके मुस्तकबिल के हवाले से बातें हो रही हैं। फैसल अब्बासी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनको हम शो में खुशामदीद भी कहेंगे और उनसे हम जानेंगे कि इस हवाले से क्या तफसीलात हैं उनके पास। जी फैसल अब्बास, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए जी, बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी कमेटी नजम सेठी की जो है वो आज मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को जो है वो जल्द पीसीबी के इलेक्शंस करवाने की हिदायत की है। और ज़राए का ये भी बताना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो नजम सेठी साहब को चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन का उम्मीदवार नामजद कर लिया गया है। और दूसरी जानिब जो है वो चेयरमैन पीसीबी के लिए 2 उम्मीदवार जो है वो इसमें नामजद किए गए हैं, जिसमें जो है वो ज़का अशरफ जो है वो भी शामिल हैं, जो कि जो है वो साबका चेयरमैन रह चुके हैं और वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी उनको जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो इस हवाले से इस मुलाकात के अंदर जो है वो ये 2 नाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो गवर्नर बोर्ड को भिजवाएंगे और उसके बाद जो है वो चेयरमैन पीसीबी की जो एक इलेक्शन है वो इलेक्शन होगा और उसके बाद उसका उम्मीदवार उसमें आएगा। उसके बाद इस मुलाकात के अंदर जो है वो पीसीबी के लिए जो 2014 का आइन था वो मुकम्मल कर लिया गया है, उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी की जानिब से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप और एशिया कप के हवाले से भी ब्रीफिंग दी है। और उसमें ज़राए का ये भी बताना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जो है वो राय भी मांगी गई है कि आप इस हवाले से हमें राय भी दें। तो इस पर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुकम्मल जो है वो हिमायत की है चेयरमैन पीसीबी की। और दूसरी जानिब जो है वो चेयरमैन पीसीबी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग में ये भी बताया गया है कि जितने भी पाकिस्तान के 90 अजला के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर क्रिकेट की बहाली जो है वो भी शुरू हो चुकी है और रीजन्स में भी तकरीबन 80% जो है वो जो है इस हवाले से क्रिकेट बोर्ड के जो इलेक्शन हैं वो हो चुके हैं। और उसके बाद जल्दी जो है वो पाकिस्तान में एक 15 जून को होने वाले जो अंडर अजला के अंडर डिस्ट्रिक्ट एक 90 क्रिकेट टूर्नामेंट है उसका भी आगाज़ होने जा रहा है, जिस हवाले से जो है वो तमाम अजला ने अपनी टीमें जो है वो तैयार कर ली हैं और अब इलेक्शन होना है और इलेक्शन में एक जो है वो नामवर उम्मीदवार जो है वो उसका इसमें इंतखाब होगा। बिल्कुल, एक उम्मीदवार का फैसल अब्बास साहब हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। और एक तरफ अब्दुल समीद साहब जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान में टैलेंट की तलाश कर रहे हैं, इनका बड़ा विजन है, बड़े विजन के साथ ये आएंगे। ये नहीं कि सिर्फ जो है वो टैलेंट को तलाश करें और टीम के अंदर इंडक्ट करें, टूर्नामेंट कराएं और फिर मामला जो है वो खत्म हो जाए। इनके विजन पे भी बात करेंगे। एक तरफ टैलेंट तलाश किया जा रहा है, दूसरी तरफ क्रिकेट बोर्ड भी अपने तय जो है वो मुख्तलिफ किस्म के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहा है। और साथ साथ आपको बताते चलें कि आज का दिन पाकिस्तान के लिहाज से बड़ा यादगार दिन है, क्योंकि हर तरफ एशिया कप एशिया कप एशिया कप हो रहा है, लेकिन एशिया कप को पहली मरतबा पाकिस्तान ने जीतने का एजाज आज ही के दिन हासिल किया था सन 2000 में अंडर द कैप्टनसी ऑफ मोइन खान। और उस एशिया कप में पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। कौन थे वो जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी? आज उनमें से एक हमारे शो का हिस्सा भी होंगे, जो अब्दुल समीद साहब की मेगा स्टार लीग है उसमें भी उन्होंने परफॉर्मेंसेस के जोर दिखाए थे। ये आपके लिए सरप्राइज है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उन ट्रायल्स के हवाले से कि जो कराची में आके इन्होंने किए हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या विजन? इस तरह मैं बात भी कर रहा था कि ट्रायल्स देने के बाद एक टूर्नामेंट आपने खिलाया और बड़ा ज़बरदस्त वो टूर्नामेंट था, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किस विजन के तहत अब आप ये ट्रायल ले रहे हैं? उसके बाद फिर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है? मैं थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड ये बताऊं कि पहले सीजन में हमारी जो टीम फॉर्मेशन थी वो ऐसी थी कि हर टीम में हमने 3 टेस्ट क्रिकेटर्स, उसके बाद शोबिस से जो है 5 लोग जो है और 3 इमर्जिंग क्रिकेटर्स थे। क्योंकि आपको पता है वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जो करंट क्रिकेटर्स हैं वो थोड़ा सा अब उसमें लेकिन सर जो शोबिस वाले खेल रहे हैं, इस तरह फ़हीम अब्बास, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, जिस तरह फ़हीम अब्बास खेले, उन्होंने हफीज़ को आउट किया, उन्होंने बिस्बा को आउट किया, फिर इमरान नज़ीर जिस तरह से उनको भी आउट किया, तो शोबिस वाले भी कम नजर नहीं आए वैसे उस टूर्नामेंट में। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए इमर्जिंग क्रिकेटर्स को जो है उसमें शामिल किया गया था और उसके 2 रीजंस थे। एक तो यह है कि उनको एक्सपोजर मिले और उनको प्रोफेशनल क्रिकेट का पता चले और साइड्स भी बैलेंस हो। तो उसमें जो है उसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए इतना ज्यादा प्रेशर हमारे पे आया कि मुझे खेलना है या मेरे बच्चे को खेलना है, उसके लिए हमने ये सिस्टम डिजाइन किया। रजिस्ट्रेशन हुई, ट्रायल्स हुए, प्रैक्टिस मैचेस हैं, प्रैक्टिस मैचेस के बाद जो टीम बन जाती है
तो उन टीम्स को जो है अभी वो आ जाएंगी। एक तो हम जो हमारे MSL की 6 टीम्स है उनकी जूनियर टीम्स बन जाएंगी। अच्छा। फ्यूचर में इनका भी एक हमारा इवेंट का प्लान है। लेकिन एक तो ये ड्राफ्ट में शामिल हो जाएंगे, हर टीम का एनालिस्ट और टीम मैनेजमेंट इनको पिक कर सकेंगे। उसके बाद जो इसमें 16 में आ जाते हैं उनका एक मंथली स्टाइपेंड लगेगा, उनको जो है और मौके इस तरह के मिलेंगे, वो टीम ओनर्स जो है उनका ख्याल करेंगे, टेक केयर उनकी वो करेंगे। ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं उस विजन के हवाले से, और इनके टूर्नामेंट में कई पाकिस्तान के नामी गिरामी क्रिकेटर खेले, और उनमें से एक इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे भी मौजूद है कि जिन्होंने आज के ही दिन खेले गए एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त देने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था। और पहले हम आपको उस मैच की समरी दिखाएंगे और फिर बताएंगे कौन से जबरदस्त स्टार हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे समरी है कि जहां पे पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 277 रन स्कोर किए 4 विकेटों के नुकसान पर। सईद अनवर ने 82 रन की इनिंग खेली, 72 नॉट आउट करने में कामयाब हुए इंजमामुल्लाह। मोइन खान ने 56 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। अपनी कप्तानी और अपनी इस इनिंग की बुनियाद पर इनको मैन ऑफ द मैच भी करार दिया गया। जवाब में 45 इशारिया 2 ओवर में 238 रन बना सकी श्रीलंका, और 2 विकेटें हासिल करने में वसीम अकरम, अरशद खान और मोहम्मद अकरम कामयाब हुए। अब ये जो 3 हैं, मोहम्मद अकरम, वसीम अकरम और अरशद खान, इनमें से 2 इनका टूर्नामेंट खेलें, और ये 11 की टीम थी उसमें से 6 प्लेयर जो हैं वो इनके टूर्नामेंट में हमें खेलते हुए इन एक्शन नजर आए। तो उन्हें दोबारा से मौका दिया नाजरीन को उन प्लेयर्स को खेलते हुआ देखने का जिन्होंने शायद पहले नौजवानों ने, उन बच्चों ने उनको खेलते हुए नहीं देखा होगा। अरशद खान ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शो में खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान के दराज का ऑफ स्पिनर, और एक ऐसे ऑफ स्पिनर के जो लीगल एक्शन जिनका था, और अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त बॉलर, और जहां जहां अरशद खान और सकलैन मुश्ताक एक साथ खेलें वहां पे अरशद खान की परफॉर्मेंस किसी तौर पे भी जो थी बिलखुसूस वनडे क्रिकेट में कम नहीं रही है। अब्दुल समीर खान साहब का ताल्लुक चूंकि KP से ही है, उनके दोस्त भी हैं और हमें ज्वाइन भी किया। शो में खुशामदीद कहते हैं अरशद खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। समी भाई को भी सलाम दे दीजिएगा मेरे। जी अस्सलाम वालेकुम अरशद। अरशद भाई, क्या यादें हैं इस फाइनल के हवाले से? जी अभी आपने बताया तो ये थोड़ी सी याददाश्त आ रही है। वैसे काफी जमाना हो गया इसको, तो अचानक ही आपने फोन किया। लेकिन ये बिल्कुल एशिया कप था, और मेरे ख्याल में बड़े अरसे बाद हम लोग एशिया कप भी जीते थे, और अभी मेरे ख्याल में एक आध दफा और जीते हैं। तो बड़ा जबरदस्त उस टाइम की जो टीम थी, बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन। अच्छा, 3 से 4 ऑलराउंडर्स हमारे पास थे उस टाइम। अच्छा, हमने जब इसकी रिसर्च करी, हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो 4 मैचेस खेले, बड़े वन साइडेड मैच जीते हैं। 233 रन से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया, फिर इंडिया को भी कोई 30+ रन से हराया, फिर लीग मैच के अंदर श्रीलंका को बड़ी आसानी के साथ हराया, फिर फाइनल पाकिस्तान बड़ी इजी 39 रन से जीता। तो जो कन्विंसिंग विक्ट्रीज थी उसके पीछे क्या राज था? देखिए, इसका ये था कि एक तो हमारे पास टीम बैलेंस बहुत थी। अगर आप उस टूर का रिकॉर्ड, ये हम लोग कोई 4 मुल्कों में गए थे, और तकरीबन हर जगह पे हम लोगों ने थ्रू आउट मैचेस जीते थे। ट्रायंगुलर हमने वेस्ट इंडीज में जीता, श्रीलंका हम गए थे, बांग्लादेश गए थे, मतलब कोई 4 नेशन हम गए थे, और उसमें 3 कोई ट्रायंगुलर थे। तो वो सारे तकरीबन हम लोग जीत गए थे, क्योंकि उसमें हमारे पास एक तो स्पिनर्स भी अच्छे थे, फास्ट बॉलर्स, ऑलराउंडर, वो सारे एक जो आपके एक मवाद जो होता है वो सारा अवेलेबल था। और स्पेशली जो मोइन खान की कप्तानी थी उसमें, तो उस पर काफ़ी मैं आज तक मोइन खान काफ़ी मैचेस में खेला हूँ, लेकिन मोइन खान की कप्तानी अगर आप देखें तो उसको पता था कि क्या करना है किस टाइम। जबरदस्त। अच्छा अरशद भाई, थोड़ा सा बात करते हैं, आप जबरदस्त ऑफ स्पिनर थे। एक मौके पर पाकिस्तान में बड़ा मुकाबला था ऑफ स्पिनर के हवाले से, खुद आप बड़े जबरदस्त ऑफ स्पिनर, फिर सकलैन मुश्ताक आपके कॉम्पिटिटर, फिर अकरम रजा भी थे, फिर सज्जाद अकबर भी थे, फिर हारिस खान भी थे। तो एक से बढ़कर एक ऑफ स्पिनर था। अब बतौर ऑफ स्पिनर, क्योंकि आप जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साथ भी वाबस्ता रहे, मुख्तलिफ हैसियतों में आपने ट्रायल्स भी लिए आपने, अब पाकिस्तान को ऑफ स्पिनर मिल क्यों नहीं पा रहा? देखिए, इसको खराब करने में बहुत लंबा अरसा लगा है, क्योंकि तो 95 से लेके ऑनवर्ड हम लोगों ने ग्रीन विकेट बनानी शुरू की। उसके बाद कप्तान ने यही सोचा कि मैं 2 ओवर कर लूंगा, तो ऑफ स्पिनर की जो कैरियर था वो बिल्कुल खत्म हो गया था, क्योंकि सकलैन थे, फिर उसके बाद अजमल आए, तो सारे दूसरा करते थे। तो जाहिर है जो नॉर्मल ऑफ स्पिनर होता है वो तो वहाँ पे हिट नहीं हो रहा था। फिर ये स्पेशली T20 क्रिकेट में, क्योंकि नॉर्मल ऑफ स्पिनर उसमें चल नहीं सकता जब तक आपके पास कोई दूसरा, जैसे अभी इब्रार अहमद आया कराची का, तो उस टाइप के ऑफ स्पिनर आपको चाहिए होते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट है। और इसमें हमने काफी जाया किया बेसिकली। हमारे जो अपने कप्तान थे, जितने भी टीमों के कप्तान थे, उन लोगों ने थोड़ा सा ज्यादती की। अगर आप
पास में जाएं तो पास में हर शहर के पास एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर था। जैसे कराची में हारिस खान था, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह पे एक मुर्तजा एक लड़का था, भावलपुर का मुर्तजा हुसैन। तो ऐसे जबरदस्त स्पिनर थे कि आप अगर डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट में भी बड़े अच्छे स्पिनर थे। मतलब हमारे पास 10 से 12 स्पिनर हर टाइम अवेलेबल होते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिर बाद में ये ग्रीन विकेट्स बनी, उसके बाद हमारी क्रिकेट का सेटअप चेंज होता रहा और उसमें उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अब अगर देखा जाए तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर से। हमारे पास 1-2 स्पिनर आते हैं, फिर उसी पे हम काम चलाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसके लिए पूरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा अर्शद भाई, ये अभी हम जो ग्लिम्पसेस दिखा रहे हैं, अभी भी आप जब मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी हाइलाइट्स चल रही हैं। इंडिया के खिलाफ जो मैच खेला गया उसमें आपने अनिल कुंबले को, नयन मुंगिया को आउट किया। जब हम इंडिया के खिलाफ उस जमाने में खेलते थे तो हम डोमिनेट करते थे। उस मैच की कुछ यादें हैं आपके जहन में? जी बिल्कुल, हमने तो इंडिया को उन मैचों की भी है। इनफैक्ट हम इंडिया में मैंने कुछ 4-5 टूर्स किए, लेकिन हमने उनको वहीं पे बड़े लंबे यहाँ पे तो 49 या 39 स्कोर से हमने मैच जीता। वैसे तो हमने 120, 130 इस तरह के मैचेस हम इंडिया में हमसे जीतते थे। तो उस टाइम डिफरेंट थी क्रिकेट। हमारी क्रिकेट थोड़ी सी डोमिनेंट थी, उसमें हमारे पास ऑलराउंडर बड़े ज्यादा थे। अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान टीम में बहुत कम ऑलराउंडर थे। अगर आप पिछले 2099 की टीमें अगर आप देखें पाकिस्तान की, तो उसमें तकरीबन 4 से 5 ऑलराउंडर होते थे। इवन मोइन खान कंसिडर नहीं होते थे, लेकिन वो भी ऑलराउंडर थे। शाहिद अफरीदी, वसीम भाई, रजाक, अजहर महमूद। तो उससे आपको बड़ा बूस्ट होता था कि 4 से 5 बैट्समैन, और जो बैट्समैन होते थे इंजिमाम, सईद अनवर। अगर आप सईद अनवर की उस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड देखें, तकरीबन हर मैच में उसने रन किए। इस तरह इंजिमाम ने भी बड़े अच्छे रन किए हर मैच। स्पेशली अगर आप फाइनल में मोइन खान की बैटिंग देखें, 6 रन समथिंग कुछ किए और 180-182 की स्ट्राइक रेट है। तो उस टाइम तो 180 का स्ट्राइक रेट बड़ा मुश्किल होता था। अगर हम 230-235 करते थे, हम समझते थे कि ये मैच हमारे हाथ में है। हमारी बॉलिंग भी बड़ी जबरदस्त होती थी। अच्छा, और ये बताएं कि बांग्लादेश में आप खेले, ढाका में खेले, बड़ी गर्मी में आपने खेला होगा, हब्स होता है वहां पे। अब बंगाली प्लेयर्स को बहुत गर्मी लग रही है, एक्सक्यूजेस किए जा रहे हैं। जब अभी आज शाहिद आफरीदी ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि जब प्लेयर ग्राउंड में उतर जाता है फिर गर्मी सर्दी क्या, उसको तो अपना परफॉर्म करना है, अपने मुल्क के लिए खेलना है। ये तो आपने जो बात अभी गर्मी की है, आप बिलीव करें, ये उस टाइम हमारे मैं जावेद भाई का बड़ा वो करूँगा। इस टूर पे हमारे जावेद भाई हमारे कोच थे। तो जब हम बांग्लादेश गए तो उस टाइम 46, 47 या 48 की गर्मी होती थी। तो हमने एक दिन भी प्रैक्टिस, मतलब ग्राउंड हम उतरे नहीं है। हमने सारे एक्सरसाइज पवेलियन में करते थे, एसी रूम में। ताश हम जीतते थे, बैटिंग करते थे। उसके बाद शाम का टाइम थोड़ा सा बेहतर होता था तो हम फील्ड पे चले जाते थे। तो उसमें ये कोई कोच और कप्तान का बड़ा अहम हल होता। अगर ये कोई और कोच और कप्तान होता तो हमें आधा घंटा 40 मिनट जो गर्मी का वो जो हमारा वो सारा एनर्जी वो वहीं निकल जाती थी। तो उस वजह से हमें बड़ा बाकी टीमें इसी तरह करती थी, वो 1 घंटा 40 मिनट पहले आके ना उस गर्मी में अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद उनमें एनर्जी नहीं होती थी। तो वो मैं उसका क्रेडिट जावेद भाई और मोइन खान को दूंगा। और ये भी आपकी बड़ाई है कि जी, ये भी आपकी बड़ाई कितने से बाद भी आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं। अच्छा अर्शद भाई, मेरे साथ अब्दुल समी साहब बैठे हुए हैं, आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और आप मेगा स्टार लीग भी इनके खेले हैं। एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि बड़ा जबरदस्त वेल ऑर्गेनाइज वो टूर्नामेंट था। जी बिल्कुल। MSL लास्ट ईयर में मौका भी मिला था खेलने का, जो कि बहुत जबरदस्त रहा, अच्छा लगा। और वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट था, बड़ा जबरदस्त। स्पेशली समी ने, इब्तिसाम ने, और एक आध उसका नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन बहुत ही जबरदस्त इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। क्योंकि जिस तरह हमें उन्होंने लुक आफ्टर किया था, होटल में पिक एंड ड्रॉप, ये प्रैक्टिस सेशंस वगैरह सब बहुत ऑर्गेनाइज था। और मेरे ख्याल में उसमें अगर आप देखें 2-4 लड़के जो जूनियर थे, वो जूनियर लड़के अभी आज भी मैंने एक लड़के का देखा तो उसने काफी जबरदस्त परफॉर्म किया इस्लामाबाद से। तो ये कि उससे हमें 3 से 4 जूनियर अगर लड़के मिलते तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और मेरे ख्याल में इनको ये कंटिन्यू करना चाहिए। और समी वैसे भी हार्ड वर्किंग पर्सन है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम जब अंडर 19 के साथ बलोचिस्तान के साथ, तो इन्होंने बड़ा हेल्प किया था हमारा। सभी कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई बात करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। इसमें अरशद ने ना सिर्फ जो है एज ए प्लेयर जो है उसमें शामिल हुए हैं और अपनी पूरी टीम को लेके चले हैं और ख़ुद मैदान में उतरे भी हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक मैच खेलता हूँ या कुछ, उन्होंने सारे मैचेस भी खेले हैं। तो हम इनसे यही चाहेंगे कि दूसरा सीज़न आ रहा है तो उसमें उसी तरह से पार्टिसिपेट करें, उसी तरह हमारे साथ आएँ और मिलजुल के हम कोई ऐसा एक टैलेंट निकालें जो पाकिस्तान को फ़ायदा दे। जी अर्शद भाई।
जी बिल्कुल, क्यों नहीं। बल्कि इनफैक्ट मैं तो इनके साथ थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ काम भी करता हूँ, जहाँ पे जरूरत होती है तो इनके साथ के साथ हमारी बात। ठीक है, थैंक यू सो मच। अरशद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम इंतहाई मशहूर है आपके कि आपने शो देख लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो उस विजन के हवाले से बात करेंगे जिसको लेके अब्दुल समी साहब अपनी टीम के साथ लेकर आगे चल रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अरशद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो मेगा स्टार लीग में खेले और जिस एशिया कप की हम बात कर रहे हैं उसकी फाइनल जो 11 प्लेयर थे उसमें से 6 प्लेयर जो है वो मेगा स्टार लीग में खेले हैं। बड़ी ज़बरदस्त लीग थी और इस लीग पे अभी भी काम हो रहा है। जी नाज़रीन, अपने गए ट्रायल्स हुए और ट्रायल्स ने जनाब नईम तैयब और मोहतशिम रशीद ने उम्मीद है अच्छा टैलेंट सामने आएगा। उस विजन के वाले से आप कुछ बात कर रहे थे कि इन प्लेयर्स के साथ क्या अब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है। और इससे पहले भी मुझे याद है कि जब हमने रावलपिंडी में आपका पहला सीज़न खेला गया कुछ प्लेयर्स शायद उनको स्टाइपेंड भी मिला, स्कॉलरशिप भी मिला। बिल्कुल जी, जो हमारी पहले सीज़न की जो चैंपियन टीम है पिंडी बॉयज़, तो उनके जो ओनर हैं उन्होंने जो उनके इमर्जिंग जो भी प्लेयर्स थे उनकी जो तालीमी अखराजात है पूरे साल के वो उन्होंने उठा लिए। इसके अलावा उनको स्टाइपेंड जो मुस्तहिक हैं, ये जो डिज़र्विंग है, जो नहीं उस तरह से अफोर्ड कर सकते, वो जो उन अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सारा जो है वो एक्सपेंस वो भी उनकी टीम ने उठा लिया हुआ है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमें ये आइडिया आया और शुरू से प्लान भी ऐसा ही था। तो हमने अब तमाम टीम ओनर से हमने इस पे बात की है और हमने उनको बताया कि आपको जो ये इस तरह से इस प्रोसेस से गुजर के जब लड़के आते हैं तो वो यकीनन डिज़र्विंग हैं, वो टैलेंटेड हैं, तो आप उनको पिक करें और उनके तालीमी अखराजात हैं या खेलने के सिलसिले में जो उनको मुश्किलात होती हैं उनको देखें और उनकी ग्रूमिंग हो। तो इस सारे उसके ऊपर भी जो है हमारा साथ साथ काम चल रहा है। ये लड़के जब ऊपर जाते हैं तो उनकी जो न सिर्फ खेल के हवाले से बल्कि उनके किरदार और उसके ऊपर भी जो है ग्रूमिंग के ऊपर भी साथ साथ। अच्छा, ये बताएंगे अब इस पूरे टूर्नामेंट क्योंकि आप यंगस्टर्स पे भी काम कर रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद हैं, आपको पीसीबी से क्या सपोर्ट इस हवाले से हासिल है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपको पता है कि इस तरह की जब आप प्राइवेट लीग करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, चूंकि वो पाकिस्तान में क्रिकेट कराने का अल्टीमेट इदारा है, उसको आपको साथ लेके चलना होता है और उसके बगैर यानी एनओसी आपको वहाँ से जारी होता है। इसके अलावा जहाँ ग्राउंड के हवाले से कोई होती है, आप समझ लें अब रावलपिंडी जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी है वो हमने पहले सीज़न में जो है उसको वहाँ पर किया। तो उस सिलसिले में हमारी जो है पीसीबी की तरफ से पूरा ताउन रहा। और उसके बाद ये है कि आप जो आपके कोचेज आते हैं या आपके इस तरह का जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी पीसीबी की अप्रूवल से आता है, उसके बगैर वो मुमकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा सभी भाई, ये तो भी आप अभी आज आपने ट्रायल लिए हैं, कल आप 2 टीमें बना के मैचेस खिला रहे हैं, उसके बाद आप बलूचिस्तान भी जा रहे हैं? बिल्कुल जी, हम ये पहला हमारा पड़ाव था कराची में, कराची के बाद हम क्वेटा जा रहे हैं। क्वेटा में भी हम जो है पूरे बलूचिस्तान के ट्रायल्स जो हैं वो हम क्वेटा में कर रहे हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास हुई है। उसके बाद हमने लाहौर जाना है, लाहौर के बाद हमने पेशावर और फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद। जो हमारी 6 टीमें हैं, ये 6 स्टेशन से हम होके इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है, हमने बात की बलूचिस्तान के हवाले से और जी टीवी जो था जब मेगा हुई है तो उस वक्त बलोच वॉरियर्स का मीडिया पार्टनर भी था। हमें उम्मीद है कि बलूचिस्तान से एक अच्छा टैलेंट सामने आएगा और हमारी जो पार्टनरशिप है बलोच वॉरियर्स के साथ वो मजीद एक अच्छा टैलेंट सामने लेकर आएगी। हम टैलेंट की बात कर रहे हैं तो बलूचिस्तान में अंडर 13 क्रिकेट टूर्नामेंट भी हुआ, वहां से कैसा टैलेंट सामने आया जरा उस पर भी एक निगाह डालते हैं। 7 से 13 साल की उम्र के बॉलर, बैट्समैन, फील्डर और कीपर नजर आए फातिमा जिन्ना क्रिकेट ग्राउंड क्वेटा में। महकमा खेल बलूचिस्तान और बलूचिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से अंडर 13 टूर्नामेंट में नन्हे खिलाड़ियों की उम्रें छोटी छोटी मगर ख्वाब बड़े बड़े हैं। मैंने 3 ओवर किए, 1 विकेट ली। अगर इस तरह मौके हमें मिलते जाएं तो हम पाकिस्तान टीम में खेल के अच्छे
परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। मेरा दूसरा टूर्नामेंट है, एक पहले हुआ था बोलान क्रिकेट स्टेडियम में जो BSL लीग हो रही थी, अभी ये मैच हुआ है और ये काफ़ी अच्छा है कि बच्चों के लिए मैचेस होने चाहिए। अगर बच्चों पे मैचेस नहीं होंगे तो वो इतना सीख नहीं पाएंगे। मैंने बहुत अच्छा खेला और कैच भी ड्रॉप हो गया। चेयरमैन बलूचिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन हाजी मोहम्मद खैर कहते हैं कि टूर्नामेंट का मकसद मुस्तकबिल में बलूचिस्तान से मजीद बेहतरीन खिलाड़ी सामने लाना है। ये जो 13 से बच्चे इसकी अभी से नशोनुमा होगी, पैदाइश से जब इनको हम अच्छा क्रिकेट सिखाएंगे तो ये मुस्तकबिल में जाके मजबूत क्रिकेटर बनेंगे। टूर्नामेंट कोयटा व्हाइट और कोयटा ग्रीन की टीमों के दरमियान खेला गया। कोयटा व्हाइट ने 18 ओवर्स में 10 विकेटों के नुकसान पर 152 रन का हदफ दिया, जिसे कोयटा ग्रीन ने 13 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। जीतने वाली खिलाड़ियों को इनामात मिले तो खुशी से उछलते कूदते नजर आए। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। जी बुशरा कमर की आपने रिपोर्ट देखी और अब इन प्लेयर्स के पास एक और मौका है कि अब्दुल समी साहब ट्रायल्स देने के लिए आ रहे हैं, अपने टैलेंट को आप शोकेस कर सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है समी भाई, ये तो आपको बड़ी सपोर्ट करेगी है। बिल्कुल जी, हमें इसी तरह का वो चाहिए, वहाँ पे एक्सपोजर हो, लोगों को पता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें तब वो सामने आएंगे। अगर वो आए ना, इसमें शामिल ना हो तो हम भी उनको नहीं पिक कर सकेंगे। और जाते जाते कोई मैसेज फाइनल देना चाहेंगे जी स्पोर्ट्स के हवाले से, जिस तरह से आपके टूर्नामेंट को भी हमने कवर किया और इस पूरे आपकी जो एक्टिविटीज़ के हवाले से हमने गुफ्तगू भी की। बिल्कुल जी, जी स्पोर्ट्स, उसकी मैनेजमेंट और स्पेशली आप जिस तरह से आपने, और ये मैं अभी आपसे जिक्र भी कर रहा था कि एक पैशन होता है, ये इंसान के अंदर की एक चीज़ होती है, वो अगर हो तो तब इस तरह से काम हो सकता है। आपने जिस तरह दिल से काम किया है, जिस तरह दिल से सपोर्ट किया, आज जिधर से हो के मुझे आपने बुलाया, जिस तरह से इस प्रोग्राम में आपने शामिल किया है और उन बच्चों को भी एक मैसेज गया है और लोग इनकरेज होते हैं, तो मैं ये यकीनन जो है आप दाद के मुस्तहिक हैं और हमें आपसे इसी तरह की सपोर्ट चाहिए। इसके बदले में हम आपको कुछ उस तरह से तो नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि आपकी ये सपोर्ट रहेगी तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन होगी। थैंक यू सो मच अब्दुल समी साहब, आप इस्लामाबाद से आए, हमारे आप मेहमान हैं और आपका जो कंट्रीब्यूशन, आप कराची क्रिकेट के हवाले से काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से काम करना चाहते हैं। जी स्पोर्ट्स और GTV का प्लेटफॉर्म हमेशा हर उसके लिए शख्स के लिए हाजिर है जो तनदेही के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, जाफिशाने के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, एंथुसियाज्म के साथ जो है वो अपना किरदार अदा करने की कोशिश करता है। जहाँ जहाँ खेल और खिलाड़ी की फलाह बहबूद के लिए जो भी शख्स काम करेगा वो यकीनी तौर पे वो हमारे शो का हिस्सा होगा। और ये वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से मैं कोई क्रेडिट लेना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है कि यहीं हमारे साथ शो में महमूद हामिद बैठा करते थे, उसके बाद वो सिंध के रीजन के CEO माशाल्लाह बने, उसके बाद अभी जावेद साहब न्यूली इलेक्टेड सेक्रेटरी बने हैं, कराची के नदीम उमर साहब प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए अनअपोज। और इसी प्लेटफॉर्म से हमें उम्मीद है कि मजीद खेल के साथ मुंसलिक लोग भी आगे बढ़ेंगे और खिलाड़ी भी फ्रेश करेंगे। जी स्पोर्ट्स और GTV हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ अपने नाज़रीन तक सही दुरुस्त खबरें और जो है वो हक़ाइक़ पहुंचाता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को हमारे इस्लामाबाद से आए हुए दोस्त अब्दुल समी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अरशद खान का भी बहुत शुक्रिया कि हमारे शो का वो हिस्सा बने। बुशरा कमर ने रिपोर्ट पेश की, उन्होंने भी बहुत शुक्रिया कि आज के शो में उन्होंने प्रेजेंस को शो किया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।